सोचिए अगर तुमने लीड कोड के सारे पैटर्न सॉल्व कर चुके हैं, आपने डीएसए भी क्रैक कर लिया, बट इंटरव्यू में जैसे ही पूछा जाता है आपसे डिज़ाइन पैटर्न, सिस्टम डिज़ाइन और फिर अगर आपको इंस्टाग्राम का डिज़ाइन सॉल्व करना हो या फिर उसके बैकएंड का डिज़ाइन सॉल्व करना हो, दिमाग ब्लैंक ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोडिंग और जो सिस्टम डिज़ाइन होता है 2 डिफरेंट स्किल्स होते हैं और आज हम यही डिफरेंस इस वीडियो में हम फिल करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कोड विद सालू। माय नेम इज़ शालू। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो कोडिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो और जावा डीएसए का पैटर्न समझ रहे हो, लीड कोड समझ रहे हो और अब से सिस्टम डिजाइन भी आप इस वीडियो में समझोगे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है सिस्टम डिजाइन फॉर द इंटरव्यू, बिल्कुल जीरो से, ताकि आप कोई भी इस सीरीज का कुछ भी आप वीडियो अगर उठाओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो इस सीरीज को फॉलो करके इंटरव्यू रेडी आप बन सकते हो। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है। ठीक है, सिस्टम डिजाइन क्या है, बेसिकली क्या होता है, हम इसको सिस्टम डिजाइन क्यों बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स से अगर मैं बताऊं तो जब तुम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हो, लेट सपोज, वरना वहाँ पर तुम्हारा फ़ोकस होता है एक फंक्शन या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन जब करोड़ों यूज़र्स आपके साथ हो, एक ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सएप देख लो। अगर इतने सारे यूज़र्स, अगर लाखों यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो सवाल ये नहीं होता है कि कोड काम करेगा या नहीं करेगा। तो छोटा-सा कोड आपका काम करेगा फिर नहीं करेगा, ओके। तो ये होता है सिस्टम स्केल करना, से एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाना जिसमें लाखों करोड़ों यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर सके। ठीक है, वहां पर वो आपका जो भी कोड है वहां पे फेल ना हो और हमेशा फास्ट रहे, फीजिबल रहे। ठीक है, तो इंटरव्यू में सिस्टम डिजाइन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यह उन्हें बताता है कि तुम सिर्फ एक फंक्शन सॉल्व कर सकते हो, तुम सिर्फ एक फंक्शन सॉल्व कर सकते हो या फिर रियल वर्ल्ड स्केल पे सोच सकते हो। ओके, तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको जज करेंगे कि अगर मैं आपको कोई सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन दे रहा हूँ तो क्या तुम उस पर्टिकुलर स्केल लेवल पे सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। और एसडी 2 और उसके ऊपर के रोज भी ये राउंड ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता ही होता है। और टॉप प्रोडक्ट्स कंपनी जैसे कि मान लो गूगल हो गया और भी सारे जितने प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी होती है वहां पर वहाँ तो फ्रेशर से भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो फॉर जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर आपने कोडिंग किया, बेसिक आप एक एक्सपीरियंस नहीं हो, आप एक फ्रेशर हो, तो उनसे भी आपको सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन किया जाता है या नहीं। तो जो भी आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उस प्रिंसिपल ही होते हैं, तो उसका पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डिजाइन में दो चीजें होती है, एलएलडी और एचएलडी। अगर आपको एलएलडी एचएलडी नहीं पता है तो मैं इन द लास्ट वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है प्ले स्केल की, जो हमारी जीएसए की सीरीज चल रही है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एलएलडी और एचएलडी। उसका काफी अच्छे तरीके से डीप ब्रीफ तरीके से मैंने एलएलडी और एचएलडी को कवर किया और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो एक यहाँ पे समझते हैं एलएलडी और एचएलडी क्या होता है। तो एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं जो हर बिगनर्स को होती है, एलएलडी वर्सेस एचएलडी। तो एचएलडी मतलब ये होता है कि हाई लेवल डिजाइन। इस राउंड में तुमसे सिस्टम का ओवरऑल आर्किटेक्चर पूछा जाता है, जैसे कि डिजाइन व्हाट्सएप, डिजाइन इंस्टाग्राम बैकएंड। अब यहाँ तुम बात करते हो कंपोनेंट की, डेटाबेस की और डेटाबेस की चॉइस की, लोड बैलेंसर की, स्केल करने की। तो एलएलडी यानी और जो एलएलडी होता है वो हमारा होता है लो लेवल डिजाइन। इस राउंड में तुमसे क्लास लेवल डिजाइन पूछी जाती है, जैसे कि डिजाइन पार्किंग सिस्टम, या तुम बात करते हो क्लास की या फिर उस प्रिंसिपल की डिजाइन या डिजाइन पैटर्न्स की। तो ये हमारा एलएलटी में आता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंपनीज अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के कुछ पॉलिसीज होते हैं, उनके अलग अलग राउट्स होते हैं। जैसे कुछ के सिर्फ कुछ राउट पे ऐसा होता है कि एचएलटी ही पूछा जाता है, कुछ में सिर्फ एलएलडी पूछा जाता है, कुछ में दोनों पूछ लिया जाता है, जैसे सीनियर से रोल्स भी दोनों ही पूछ लिया जाता है। तो इस सीरीज में हम दोनों कवर करेंगे। पहले हम इस पर्टिकुलर जो हमारी सीरीज आएगी हम दोनों ही कवर करने वाले हैं। तो पहले हम एचएलडी से शुरू करेंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, एचएलडी के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो हमारे रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, कंपनीज वाइज एग्जांपल मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि हम एक्चुअली हमसे पूछा क्या जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, या कुछ कॉमनली हमारे एचएलडी आस्क क्वेश्चन होते हैं जो कि वो पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से फ्रिक्वेंटली आती ही आती है। ठीक है, जैसे कि डिजाइन यूआरएल सॉर्टेड। अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो आपको डिजाइन यूआरएल सॉर्टेड के बारे में बताए होंगे, मैं भी यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, अगर जिसका भी आपको अच्छा लगे वो आपसे आपको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो डिजाइनर रेट लिमिटर, डिजाइन व्हाट्सएप या मैसेंजर या रियल टाइम चैट सिस्टम कैसे काम करता है, डिजाइन करो, ट्विटर को डिजाइन कर सकते हो, या फिर हाउ वी कैन यूज द ट्विटर इन द फीड। ओके, तो डिजाइनर ई कॉमर्स चेकआउट एंड ऑर्डर सिस्टम,
और आप हाउ वी कैन डिजाइन द उबर और ओला रियल टाइम लोकेशन मैचिंग कैसे करते हैं उबर या ओला में, ठीक है? तो और या फिर आपसे ये पूछ सकता है डिजाइन यूट्यूब या नेटफ्लिक्स वीडियो स्ट्रीमिंग की कहाँ तक स्केल आप बढ़ा सकते हैं। तो और एलएलडी साइड पे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि डिजाइन पार्किंग लॉट सिस्टम, ओके, डिजाइन टिक टैक, और फिर डिजाइन चैक चेज इंजन, ओके, चेस इंजन, ओके। सो और या फिर आपको नोटिफिकेशन डिजाइन करने के लिए बोल रहे हो, तो क्वेश्चन इस सीरीज में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे, ओके, ताकि जब इंटरव्यू तुम्हारे आए तो तुम्हारे पैटर्न्स पहले से ही पता हो, आप पैटर्न्स उसके बता पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है? और इसमें कुछ कैंडिडेट्स जो जो फ्रेशर्स होते हैं वो मिस्टेक करते ही करते हैं, कुछ कैंडिडेट जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी ये मिस्टेक्स मैं करती ही करती हूँ। तो अगर मैं तुम्हें कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ जो मैं खुद खुद भी देखती हूँ अपने आप में और मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ, ठीक है? और ये कैंडिडेट को करते हुए भी देखती हूँ, क्योंकि मैं भी जब इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन भी वहाँ पे पुट अप करती हूँ, कुछ फंक्शन क्वेश्चन भी पुट अप करती हूँ। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है बिना रिक्वायरमेंट के क्लैरिफाई कर। अगर कुछ कोई भी इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन पे जंप मत करो। आप सबसे पहले उसका अब क्या रिक्वायरमेंट है वो क्लेरिफाई करो, स्केल के बारे में पूछो, ठीक है? उससे पूछो कि कितना स्केल से कितने स्केल तक की एप्लीकेशन जानी, कितने यूजर्स होंगे और कितना ट्रैफिक जनरेट होगा, कितना ट्रैफिक एक्सपेक्टेड होगा। तो ये सोचना कि एक ही करेक्ट एक्सर होता है, जबकि सिस्टम डिजाइन में ट्रेड ऑफ होते हैं, ठीक है? तो अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा लाउडली एक्सप्लेन ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है? और ये भी सोचना कि इसका इस पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न जो हमसे पूछा गया है, उसका एक ही आंसर होगा, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इंटरव्यू सिर्फ़ आंसर नहीं देखता है, वो ये देखता है कि तुम्हारी जो थिंकिंग लेवल है कितनी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है? ओवर इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं, ये भी एक मिस्टेक है। सिंपल प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ठीक है? तो ये सब छोटी-छोटी मिस्टेक है, जो हम सारे डेवलपर्स करते हैं, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें इस पूरी सीरीज़ का रोड मैप दिखाती हूँ, ताकि तुम्हें पता हो कि आगे हम क्या-क्या करने वाले हैं, आगे क्या-क्या देखने वाले हैं। तो फेज़ 1 में हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल्स जो हमारी फाउंडेशंस होगी वो हम कवर करेंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कवर करेंगे, हमारे जो नेटवर्किंग बेसिक होगा वो कवर करेंगे, हमारी कितनी स्केलेबिलिटी होगी उस सिस्टम डिज़ाइन की वो कवर करने वाले हैं। फेज़ 2 में हम मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक्स देखेंगे, जैसे कि लोड बैलेंसिंग हो गया, कैशिंग हो गया, डेटाबेस हो गया, इंडेक्सिंग हो गया हमारा, या फिर शार्टिंग हो गया, शार्टिंग एप्लीकेशन उसको बोलते हैं, मैसेजिंग क्यू हो गया, माइक्रो सर्विस हो गया और रेट लिमिटिंग हो गया, ठीक है? फेज़ 3 में हम देखने वाले केस स्टडी, जो भी डिज़ाइन पैटर्न्स हम समझेंगे उसका केस स्टडी हम देखेंगे, जैसे कि यूआरएस शॉर्टकट शुरू करके, जैसे हम सबसे पहले बहुत छोटा-सा जो होता है जो कि हर इंटरव्यू पूछता है, यूआरएस शॉर्टकट कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे, फिर इंस्टाग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं, व्हाट्सएप कैसे डिज़ाइन करते हैं, नेटफ्लिक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं और फाइनली हम उबर, ओला को भी देखेंगे, ठीक है? तो हर जो एपिसोड होगा वो स्टैंड अलोन होगा, ठीक है? और सीरीज़ फॉलो करोगे तो इंटरव्यू रेडी भी बन सकता है यहाँ पे। तो अगर तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन सच में सीरियस तरीके से कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये पूरी यहाँ पे एक पूरी सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि मैं जैसे-जैसे अपनी स्टडी करती हूँ, उसी के तरीके से मैं आपको भी बताती जाऊँगी। तो जो मेरी स्टडी होगी, वो मेरी स्टडी रियल ही होगी और जो रियल होगी, वो मैं इस चैनल पे लेकर आऊँगी। साथ ही अगर तुम्हें डीएसए और पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, तो इसका प्लेलिस्ट अलग से है। मैं हर वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे में लिंक प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और सबसे पहले कौन-सा सिस्टम डिज़ाइन करवाना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। तो आज की वीडियो में हमने पूरा रोड मैप डिस्कस किया और देखा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आई थिंक आज का एक बेसिक कवरेज था सिस्टम डिज़ाइन का। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, एचएलटी, एलएलडी क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है, या फिर हम कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।